स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप। व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑन ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप एंड द एबिलिटी टू कन्वर्ट पीपल्स टू वंस व्यू पॉइंट। ठीक है, कि इंसान किसी ग्रुप के ऊपर अपना असर और रसूख डाल सकता है और लोगों की राय को चेंज कर सकता है या अपने मुताबिक कर सकता है। जिस बंदे के पास ये क्वालिटीज़ होंगी या ये स्किल होगा वो लीडर होगा। ये एक ऐसा बंदा होता है जो कि लोगों की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, लीडरशिप बिगिंस व्हेन 2 और मोर पीपल कम टू हैव रिलेशनशिप। जब इसमें ज़्यादा सारे लोग आते हैं और उनको एक बंदा लीड करता है। ठीक है, एक बंदा जो है उन पर अपना असर डालता है। सम ऑफ द ग्रुप मेंबर्स आर मोर एक्टिव एंड सम आर लेस एक्टिव। जाहिर है हर ग्रुप में हर बंदा एक लिहाज से एक्टिव नहीं होता। ठीक है, लीडरशिप इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस। लीडर जो होता है वो अपना असर डाल सकता है। एंड ओबीडियंस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोअर्स। और दूसरे लोगों को उसको ओबे करना पड़ता है। उसके बाद ये है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर अ लीडर टू हैव रीजनेबल नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, ये है कि काफ़ी सारे लोग होने चाहिए जो उसको फॉलो करें, कोई ख़ास तादाद होनी चाहिए। जस्ट एज अ लीडर नीड्स फॉलोअर्स सो फॉलोअर्स नीड अ लीडर हु दे मे ट्रस्ट एंड डिपेंड ऑन कम्प्लीटली। वो कह रहे हैं जिस तरह एक लीडर को फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है, इस तरह फॉलोअर्स को भी एक ट्रस्ट वाले लीडर की ज़रूरत होती है, जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो क्रेडिबल हो, जो रिलायबल हो। अ लीडर पोजेसेस सर्टन बेसिक यूनिक ट्रेड्स दैट डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम अदर। हम क्यों एक ख़ास बंदे को लीडर बना देते हैं, क्लास का एक मॉनिटर क्यों बना देते हैं? इसकी वजह यह है कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, उसमें पावर होती है और वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। पावर का मतलब होता है इन्फ्लुएंस कर सकना, ये नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी बात बनवा लेना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात फॉलोअर्स जो होते हैं वो खुशी से कोई काम करते हैं और बाज़ औक़ात डर से कोई काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से होते हैं लीडर के, वो हम देखते हैं कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहले एक लीडर को कैसा होना चाहिए? एग्जीक्यूटिव, बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसको काम करना आता हो। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करना आता हो। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, लीडर डज नॉट वर्क लाइक ऑर्डिनरी मेंबर्स। ठीक है, यानी मुंतजिम उसको बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रुप की एक्टिविटीज़ को वो ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, ये नहीं कि उससे पता ही ना हो। नेक्स्ट है प्लान कर सकना, एक चीज़ को प्लान करके करना। ठीक है, ये भी एक आर्ट है कि लोग पहले प्लान करते हैं, चाक आउट करते हैं, प्लान करते हैं कि हमने कैसे ये काम करना है। ठीक है, करवाना और प्लान करना दोनों उसको आता हो। उसके अलावा है एक्सपर्ट हो, अपनी फील्ड में अपने काम में एक्सपर्ट हो, फिर ही आप उसको लीडर बनाएं। अगर उसको नॉलेज नहीं है, उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, उसमें स्किल नहीं है, फिर आप उसको नहीं बना सकते कि वो लीडर। फॉर एग्जांपल हमने स्टेज को डेकोरेट करना है, अब उसमें कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो ऑर्गेनाइज करवाएगा, जो प्लान करेगा कि हमें कैसे करना है स्टेज को डेकोरेट। एक्सपर्ट होगा, उसके इतने आर्ट स्किल्स अच्छे होंगे, मुझे बताएगा कि कैसे मैंने अपनी टीम को कहना है कि ऐसे ऐसे करके आपने स्टेज को डेकोरेट करना है। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे वो। ठीक है, जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके और मेंबर्स को कांटेक्ट कर सके। आपकी वो होल यानी कि वो आपकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशंस, जो आपके अंदर के ताल्लुकात होते हैं ग्रुप के, उनको भी मैनेज करना। ठीक है, आपस में दूसरे की नहीं बन रही, किसी से झगड़ा हो गया, किसी को मसला है, उनको सुनना, उनको हल करना, ये उसका काम है। ठीक है, जिस तरह एक कॉलेज का एक प्रिंसिपल होता है, उसके पास सारे टीचर्स आते हैं और वो अपने अपने इश्यूज़ को लेकर आते हैं, फिर वो डिस्कस करता है और उनको मैनेज करता है। अथॉरिटी टू रिवॉर्ड एंड पनिश, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी को सज़ा भी दे सके और जज़ा भी दे सके। अच्छा काम किया है तो उसको बूस्ट करना उसका काम है, और अगर गलत किया है तो उसको पनिश करना भी उसका काम है। उसके बाद है मीडिएटर। ठीक है, वो आप में सुलह करवा सकता है, कोई झगड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, आप दो पार्टीज़ के दरमियान बात करवाना उसका काम है। क्योंकि वो लीडर है ना, उसने सब चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, वो आप लोगों के तनाज़ात को हल करने की अहलियत रखता हो। रोल मॉडल, ठीक है, अब ये है कि वो इतना अच्छा हो, उसमें इतनी खसूसियात हों कि वो आपके लिए एक रोल मॉडल हो और आप उसको फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लीडर को जो है इतना काइंड बिहेवियर होना चाहिए कि हर कोई उससे आराम से बात कर सके। ठीक है, उसके बिहेवियर को ऐसा होना चाहिए कि ना कि लोग उससे डर के उससे बात ही ना कर सकें। ठीक है, फ्रेंडली एंड इक्वल रिलेशनशिप्स, ये नहीं किसी के साथ बहुत अच्छा है, किसी के साथ बहुत बुरा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेचर ऑफ ग्रुप, के लीडर जो होता है वो ग्रुप की नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट लीडर में, लेबरर के लीडर में, पॉलिटिकल लीडर में, लॉयर लीडर में, सब में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं उसके मुताबिक हैं। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट लीडर के ऊपर एक पॉलिटिकल बंदा लगा देती हूँ, पॉलिटिकल लीडर के ऊपर एक लॉयर बंदा लगा देती हूँ, तो फिर वो तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, ग्रुप जो है उसको देखना है, उसकी नोयत कैसी है, उसके मुताबिक जो वो आपने लीडर बनाना है।
ठीक है। अब जैसे अगर आपने स्टेज डेकोरेट करवाना है तो जितने फॉलोअर्स हैं उनको स्टेज की सेंस होनी चाहिए, और जो लीडर है वो तो एक्सपर्ट होगा। अब ये नहीं कि बच्चे जो हैं उनको आर्ट की सेंस ही नहीं है और आपने उनको लीडर एक आर्टिस्टिक लगा दिया और बच्चों को कोई सेंस नहीं जिन्होंने काम करना है, तो फिर वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रुप की नेचर को देख कर लीडर को लगाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आया होगा।